फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक मस्जिद नबी की तारीख बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, किबला अवल मस्जिद अक्सा खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है और अहदीस के मुताबिक इन तीनों मसाजिद के लिए सफ़र करना बासे बरकत है। इसे यूरोपी ज़बान में यरूशलेम कहते हैं। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इराक़ से बरकत वाली सरज़मीन यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ हिजरत की थी। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज के दौरान मस्जिद हरम से यहाँ तशरीफ़ लाए और बुराक के ज़रिए यहाँ से 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरह अल-इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र इन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हमने इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाए। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह। तो मैंने कहा कि इसके बाद कौन सी मस्जिद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने सवाल किया कि इन दोनों के दरमियान कितना अरसा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 बरस। फिर जहाँ भी तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए नमाज पढ़ लो, क्योंकि इसी में फजीलत है। मोहतरम नाज़रीन, पहली जंग अजीम दिसंबर 1917 के दौरान अंग्रेज़ों ने बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके यहूदियों को आबाद होने की आम इजाज़त दे दी। नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइल फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज हो गए। ताहम मशरकी यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस और गरब अर्दन के इलाके अर्दन के कब्ज़े में आ गए। तीसरी अरब इसराइल जंग जून 1967 में इसराइलियों ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। नाज़रीन, 21 अगस्त 1969 में एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेंस माइकल ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक्सा 3 घंटे तक आग की लपेट में रही और जनूब मशरिक की जानिब ऐन किबला की तरफ बड़ा हिस्सा मुनहत्तम हो गया और महराब में मौजूद मिंबर भी नजर आतिश हो गया, जिसे सलाहुद्दीन अयूबी ने किबला अवल की आज़ादी के बाद नस्ब किया था। यकीनन आपको सलाहुद्दीन अयूबी का ये कारनामा ज़रूर याद होगा कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी और हर जंग के दौरान वो अपने साथ मिंबर रखते थे कि बैतुल मुक़द्दस की फतह होने पर ये मिंबर मस्जिद में नस्ब करें। मोहतरम नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि हर दौर में दुश्मनाने इस्लाम बैतुल मुक़द्दस के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते नजर आई, जिसकी जिंदा मिसाल डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप जानते थे कि अब कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं और ना ही मौजूदा मुस्लिम हुक्मरान इस काबिल है कि वो उनकी राह में रुकावट बन जाएं। वो किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, क्योंकि उन्हें जैसे ही महसूस हुआ कि आलमी सियासत पर अमरीकी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों न दुनिया को अपनी नई महम जोई का शिकार करके सियासी और मजहबी मैदानों में खलबली मचाई जाए, ताकि वो आलमी सियासत पर अपनी गिरफ्त का अंदाज़ा लगा सकें कि आया आलमी सतह पर अब भी अमरीकी गिरफ्त है या वो उसे खो चुके हैं। और यूं अमरीका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइल के सुपुर्द करने का ऐलान किया, जिससे न सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों पर सेहोनी कब्ज़े को जायज़ करार देने की कोशिश की गई, बल्कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हसूल को इंतहाई मुश्किल बना दिया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई शातिर इंसान हैं। उनका पहला हदफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बनाना था
اور یوں انہوں نے پہلے سعودی عرب سے تعلقات بہتر بنائے جو ہمیشہ امریکی مذموم عزائم کے خلاف بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آتا تھا۔ ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا کر انہیں خاموشی کرانے کی کوشش کی گئی۔ محترم ناظرین، اب وقت آ گیا کہ مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ جہاں یہ موقع ہمارے لیے کسی امتحان سے کم نہیں، وہیں یہ ایک اچھا موقع بھی ہے کہ عالمی سطح پر اتحاد امت کا پیغام دے کر ہم ثابت کر دیں کہ ہماری ذاتی لڑائیاں اپنی جگہ، مگر ہم سب متحد ہیں، اور دنیا جان لے کہ اگر آئندہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی جانب کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ان مقدس مقامات کے لیے ہم مسلمان اپنی جان، مال اور سب کچھ قربان کرنے سے بھی ترغیز نہیں کرتے۔ اس گھڑی اگر امت مسلمہ کی جانب سے اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا تو آئندہ امریکہ سمیت تمام سازشی عناصر محتاط ہو جائیں گے، بصورت دیگر بے ضمیری کی تصویر بنے بیٹھے رہیں گے تو مذمت اور احتجاج کے علاوہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔